आज हम लोग क्लास 6 का नया बुक जो अभी रिलीज हुआ है जस्ट, उसको हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। और गणित प्रकाश बुक का नाम है, ग्रेड 6 के लिए अभी नया सीबीएसई ने जारी किया है। गणित प्रकाश ग्रेड 6 का ये बुक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न इन मैथमेटिक्स। पहला चैप्टर है ये क्लास 6 के लिए। ऐसे तो हम लोग सारा चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जो है सो पहला चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स, पहला जो दे रखा है व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है क्या? तो मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। कह रहा है कि मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स, मतलब एक पैटर्न्स को जो है हम लोग विकसित करते हैं कि क्या पैटर्न है। इस पैटर्न्स के जैसे हम लोग पढ़ चुके थे क्लास पहले कुछ पैटर्न्स, जैसे पैटर्न्स में हम लोग ये पढ़े हैं, सपोज दैट टेबल का पैटर्न। जैसे हम लोग 9 का टेबल लिखते थे, तो 9 का टेबल या 19 का टेबल, तो एक पैटर्न के अनुसार जब लिखते थे तो उसमें क्या होता है कि पूरे आसानी से हम लोग लिख सकते। जैसे पैटर्न्स क्या था, हम लोग 0 0 और ये 9 है, 9 का टेबल, तो 0 से शुरू करते थे 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर 9 के बाद इधर से जब हम लोग इधर से फिर 0 से जाते थे 9 तक, यहाँ पे जैसे 0 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। तो ये देखिए 9 का टेबल बन गया। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। कहने का मतलब क्या है, एक पैटर्न इसमें आ गया। कहाँ से? 0 से शुरू किए और कहाँ तक आए? 9 तक। फिर यहाँ पे 0 से शुरू किए और कहाँ तक गए? फिर से लिखे हम लोग कहाँ तक? 9 तक। तो ये एक पैटर्न था जो हम लोग टेबल में इसको हम लोग उपयोग करते थे कि 0 से शुरू करते थे, इधर से 0 से लिखेंगे 9 तक, फिर यहाँ से 0 से लिख देंगे 9 तक। तो एक पैटर्न हो गया जिसमें 9 का टेबल हमको मिल जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग 19 का टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते थे कि 1 से लेकर के 9 तक 19 तक ऑड नंबर लिख लेते थे। जैसे 1 से लेकर के 19 तक ऑड नंबर, 1 2 इवन नंबर है तो 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 ऑड इवन नंबर है, 8 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13, 13 के बाद 14 नहीं होगा, 14 के बाद क्या होगा? 15, 15 के बाद 16 नहीं होगा, 17 होगा, 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19। बस 19 तक ही लिखना है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इधर से 0 से लेकर के 9 तक हम लोग लिख देते थे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखिए 19 का टेबल बन गया। तो एक पैटर्न हुआ, जिसके अनुसार क्या है, मैथमेटिक्स क्या देता है? एक पैटर्न देता है किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए, जिससे क्या होता है वो चीजें आसान हो जाती है। जैसे अभी एक चीज और एग्जांपल लेंगे, ये बहुत सुंदर एग्जांपल है पैटर्न के लिए। एक और एग्जांपल क्या ले रहे हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो 11 × 11, तो 11 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है एक पैटर्न पर आधारित है। ये पैटर्न क्या है? जैसे 11 को 11 से मल्टीपल करेंगे, हम मल्टीपल करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 1 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ये होता है मल्टीप्लिकेशन। 1 2 1, तो 11 को 11 से जब मल्टीपल किए तो 1 2 1 आया, एक पैटर्न हुआ। अब मान लो कि n1 1 × 1 1 1 करेंगे, तब ये क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 2 ठो 1 लिए हैं, तो 1 से लेके 2 तक गया। अब जब 1 1 1
को मल्टीपल करेंगे 111, 111 को 111 से, तो ये 3 डिजिट 3 1 है, तो 3 1 है तो 1 2 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद 2 1 लिख देंगे। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना होगा। यदि आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई करके देख सकते हैं। अब यदि 4 डिजिट 4 ठो 1 लेंगे, 4 1 को 4 1 से मल्टीपल करेंगे, तो ये फिर एक पैटर्न के अनुसार क्या होगा। अब 1 से लेकर के कहाँ तक लिखेंगे, 4 तक, 1 2 3 4, फिर 4 के बाद क्या लिखेंगे, 3 2 1। ये इनको जब मल्टीपल करेंगे तो ये चीज़ आएगा। एक पैटर्न के आधार पर हम लोग कितनों भी डिजिट इस तरह से 1 दिया रहेगा और उसको उसके सेम नंबर से मल्टीपल करेंगे तो इस तरह से एक पैटर्न बनेगा। जैसे अब यहाँ पर मान लो 5 डिजिट लेते हैं, 5 1 लेते हैं, 1 2 3 4 5 इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 1 1 1 3 4 5 1 को लेंगे, तब आपको समझ में आ गया कि 1 से लेकर के मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इस पैटर्न को याद रख करके हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 से कहाँ तक, 5 1 है तो 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 4 3 2 1, तो इनको मल्टीप्लिकेशन करने से ये बनेगा। इसी तरह से यदि 6 तक रहेगा तब क्या होगा, तो 6 तक रहेगा तो फिर हो जाएगा 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर क्या होगा 4 5 4 3 2 1, तो इनको मल्टीप्लिकेशन करने से ये है। अब एक वेरीफाई करके हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये वाला वेरीफाई कर रहा हूँ, छोटा है, आप बड़ा वाला भी वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें पैटर्न है कि नहीं। जैसे 1 1 1 को मल्टीपल कीजिए 1 1 1 से, तो देखिए ये आता है कि नहीं, तो आएगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1, तो ये एक पैटर्न हो गया। तो मैथमेटिक्स जो है वो हमें क्या सिखाता है कि द सर्च फॉर पैटर्न, हम लोग एक पैटर्न को क्या करेंगे, सर्च करेंगे, एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वे दोज पैटर्न। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सच पैटर्न इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी है, इन नेचर में क्या पैटर्न है, इन आवर होम्स एंड स्कूल्स एंड इज द मोशन ऑफ द सन मून एंड स्टार्स। तो ये सारे पैटर्न्स को हम लोग इसमें सीखेंगे। व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या देता है, मेन चीज इसको याद रखेंगे। मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। अब हम लोग जो है इसके आगे जो है वो ये देखिए, इसका सेकंड पेज में है कि सेकंड पेज में इसका दिया है कि फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इन द मोशन ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट लेड ह्यूमन काइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो थ्योरी मिला, अलाउिंग यस टू लॉन्च आवर वन सैटेलाइट, ये सब में क्या है, एक मैथमेटिक्स पैटर्न का उपयोग किया गया। टू द मून एंड मार्सेस, अब इसमें आता है, अब क्लास 6 में क्या कर दिया कि एक्सरसाइज जो होता था उसको हटा दिया गया और एक्सरसाइज के बदले में क्या किया गया कि इस तरह से फिगर इट आउट, एक एक्टिविटी हम लोग को ऐड किया गया जिसे बनाना है। पहले एक्सरसाइज होता था, उसको अब क्या किया है, रिमूव कर दिया है। तो अब इसमें क्या है कि इसको हमें बताना है ये दोनों क्वेश्चंस पहला में कर रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन योर एवरीडे लाइफ, कि क्या एवरीडे लाइफ का कोई और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसमें मैथमेटिक्स का उपयोग होता है। तो हम लोग कहेंगे यस, हम लोग दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन योर एवरीडे लाइफ, तो लिखेंगे आंसर में यस। अब क्या है एवरीडे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में है मनी का मैनेजिंग हम लोग करते हैं। कैसे कि कितना का सामान आया, कितना का लाना है, कितना बैलेंस हमारे पास बचा। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या दे सकते हैं, मैनेजिंग मनी। आंसर में क्या होगा, यस। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, मैनेजिंग मनी, पहला एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल आप कर देंगे प्रिपेयरिंग फूड को जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ भी मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ता है। कितना चम्मच नमक डालना है, कितना चम्मच इसमें मसाला डालना है, कितना
और इसमें मटेरियल्स डालना है, तो प्रिपेयरिंग फूड्स, इसमें भी हम लोग जो है मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं डेली लाइफ में। तीसरा क्या, अंडरस्टैंडिंग लॉन्स, अंडरस्टैंडिंग लोन के बारे में, ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है, ये भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ये तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लॉन्स, लोन जैसे घर में होता है, कार लोन होता है, होम लोन होता है, और बहुत प्रकार के लोन हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग कार, होम, ईटीसी लॉन्स। इसमें भी हम लोग क्या है मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं कि क्या इंटरेस्ट है उसका, कितना पैसा हमने लिया है उसका, उस पर क्या इंटरेस्ट पर मंथ हमें जा रहा है, सालाना इंटरेस्ट क्या है, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग लॉन। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। मतलब ये जो है हमें मैथमेटिक्स जो है वो कैसे मतलब ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड्स करने में हमें मदद करता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है, यू मैट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में इसका क्या है उपयोग, रनिंग और इकोनॉमिक में भी बिना मैथमेटिक्स का हम लोग नहीं जान सकते हैं। एंड डेमोक्रेसी, बिल्डिंग ब्रिजेज, जब ब्रिज बनता है, पुल बनता है, तो उसमें क्या मैथमेटिक्स का उपयोग है। हाउसेस या अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये सारे चीज में, टीवी, मोबाइल फोन में भी जो है मैथमेटिक्स का मोबाइल नंबर भी होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई मोबाइल नंबर इस तरह से है जिसमें डिजिट होता है, जैसे बीएसएनएल का मोबाइल नंबर जो होता है वो शुरू का डिजिट जो होता है वो इस तरह से शुरू होता है 9470342879। मान लेते हैं कि ये मोबाइल नंबर है, तो यहाँ तक सभी का कॉमन रहता है। इसके बाद ये नंबर जो है चेंज किया जाता है, फिर जब कुछ थाउजेंड के बाद ये चेंज हो जाता है, और ये एक कोड होता है, जैसे बीएसएनएल का है, एयरटेल का है 99, इस तरह से एक कोड दिया जाता है। तो इसमें भी मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ता है। तो कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट गिव अस या वे, क्वेश्चन 2 का आंसर, इट गिव अस या वे टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, टू क्वांटिफाई रिलेशनशिप एंड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। मतलब क्वांटिफाई, प्रेडिक्ट द फ्यूचर, माने हम लोग इससे क्या करेंगे, मैथमेटिक्स से फ्यूचर के बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है, कल का वेदर क्या है, ये मैथमेटिक्स के अनुसार जो हवा चल रही है उसकी स्पीड से, या आने वाली जो बादल का स्पीड है उसको हम लोग मैथमेटिक्स के थ्रू निकालते हैं, और वो कितने दिन में मानसून जो है वो चेंज करेगा, वेदर चेंज करेगा, ये हम लोग को प्रेडिक्ट मतलब पहले बता दिया जाता है कि इस स्थान पे भारी बारिश होगी, यहाँ वज्रपात होगा, थंडरिंग होगी, ये सारे चीजें हम लोग पहले प्रेडिक्ट मतलब पहले पता कर दिया जाता है। तो ये किसके थ्रू संभव है, मैथमेटिक्स के थ्रू संभव है। तो ये चीज हो गया जिसमें 2 क्वेश्चन सही है, दोनों क्वेश्चंस का वो आंसर था। अब पैटर्न इन नंबर, ये 2 क्वेश्चंस का जो आंसर है ये यहाँ पर आपको इस तरह से है, आप इसको लिख सकते हैं। ये पहला फिगर इन आउट का ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, इसको आप जो है सो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है पैटर्न इन नंबर। नंबर का पैटर्न क्या है, पैटर्न इन नंबर, तो सभी नंबर में एक पैटर्न्स होता है। पैटर्न्स के अनुसार जैसे भी हम लोग टेबल का पढ़ें, अब इसमें क्या है, एमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट अकर्स इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ नंबर, पार्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। अब इसी में क्या है, 3 होल नंबर के बाद जो है ये प्राइम नंबर क्या है, तो जो काउंटिंग में उपयोग किया जाता है, काउंटिंग नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर क्या होता है, 1 2 3 से शुरू होता है। प्राइम नंबर क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये प्राइम नंबर है, ये होल नंबर है। तो इसी में फिर से अब नेक्स्ट पेज में है कि एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंसेस, एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंस है। जैसे देखिए 1 1 1 1 1 1 ऑल इन 1, इसको क्या कहेंगे, ऑल वंस। इसके बाद करा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, काउंटिंग नंबर, इसको हम लोग प्राइम नंबर भी कहेंगे, प्राइम नंबर, ये हो गया प्राइम नंबर। इसके बाद 1 3 5 7 9 11 13, ये कौन सा नंबर हो गया,
ये हो गया 1 3 5 7 9 11 13 इज ऑड नंबर। इस नंबर को क्या कहेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसमें मतलब जोड़ा नहीं होगा, क्या होगा? बिजोड़ा होगा। अब ये क्या है? 2 4 6 8 10 12 14, ये हो गया आपका जा करके इवन नंबर, ये हो गया इवन नंबर, ये होगा। तीसरा है 1 3 6 10 15 21 28, ये ट्रायंगुलर नंबर है। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है इसको समझिए। ट्रायंगुलर नंबर होता है कि एक ट्रायंगल से बनता है ट्रायंगुलर नंबर। जैसे ये देखिए, ये ट्रायंगुलर नंबर क्या है? जैसे एक ट्रायंगल में मान लीजिए 1 है तो 1 1 1 इंडिकेट किया। अब मान लीजिए 1 के बाद जब ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ पे हम लोग एक 1 है, एक 1 है। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा? 2, इस तरह से देंगे तो ये 1 हो गया। 1 के बाद क्या हुआ? 3। अब इसी ट्रायंगल में ये 2 पहले से था, अब यहाँ क्या करेंगे? और बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? 1 बढ़ जाएगा यहाँ पर, ये ट्रायंगल बन गया। तो इसमें कितने पॉइंट्स हो गए? 6, तो ये 6 हुआ। अब जब इसमें एक और लाइन बढ़ेगा तब कितना हो जाएगा? 10, इस तरह से 1 2 और यहाँ पर था 3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो गया। देखिए यहाँ पे 10 है, इसके बाद ये 10 हो गया। फिर इसमें अब एक लाइन में क्या हो रहा है? हम लोग क्या देख रहे हैं? 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद कितना होगा? 5 होगा। तो इसमें 5 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हुआ। 2 के बाद कितना हुआ था? 3 हुआ। 3 के बाद कितना हुआ था? 4 हुआ। 4 के बाद कितना होगा? 5 और ऐड होगा, 5 होगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? 15। इस तरह से ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगुलर लाइन बनेगा। अब इसके बाद फिर 15 में कितना ऐड हो जाएगा? 6 और ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या बनेगा? 21। इसी तरह से तो ये हो गया ट्रायंगुलर नंबर, जिसमें क्या हो? एक ट्रायंगल बनता जाए। और ट्रायंगल कैसे बनेगा? इस तरह से, पहले 1 पॉइंट फिर 3 पॉइंट ट्रायंगल का होता है। अब इसको हम लोग ऐसे मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी हम लोग ऐसे मिला सकते हैं, देखो ट्रायंगल बना। अब इसमें भी हम लोग जो है आगे इस तरह से मिला सकते हैं। तो ये हो गया ट्रायंगुलर नंबर। इसको कौन सा नंबर कहेंगे? ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। अब नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में सभी को पता है कि जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या? स्क्वायर मतलब क्या होता है? 1 स्क्वायर, 1 × 1 = 1। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 = 4। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 = 9। ये होता है स्क्वायर नंबर। फिर क्यूब नंबर क्या होता है? जैसे 1 का क्यूब मतलब 1 × 1 × 1, दैट मीन्स 1। 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3 मतलब कितना होती है? 9 9 या 27। तो ये देखो, ये इस नंबर को क्या कहेंगे? क्यूब्स नंबर। फिर है जा करके विरहंका नंबर। ये नया चीज है, विरहंका नंबर। इसको ध्यान से देखिए, विरहंका नंबर्स क्या होता है? ये विरहंका नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नया चीज दिया है। विरहंका और ट्रायंगुलर नंबर ये नया है, इसको थोड़ा ध्यान में। ट्रायंगुलर नंबर तो समझ में आ गया। अब विरहंका नंबर क्या है? विरहंका नंबर क्या होता है? जो सीरीज दिया रहता है उसके पहले के 2 नंबर को ऐड करके बनाया जाता है। जैसे 1 है तो 1 और 1, इसके आगे ये 2 डिजिट को जोड़ करके फिर नेक्स्ट डिजिट बनता है। जैसे 1 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। अब ये दोनों को जोड़ करके फिर अगला डिजिट बनता है, यहाँ पर डिजिट बनेगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अब ये दोनों को जोड़ करके फिर नेक्स्ट डिजिट बनता है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5। अब फिर क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ करके यहाँ बनेगा, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे 3 और 5 को, तो यहाँ पर बनेगा 8। अब किसको जोड़ेंगे? 5 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा, वो क्या होगा? तो इस तरह से बनता है विरहंका नंबर। तो ये हो गया 13। फिर 13 और 8 को जोड़ करके हम लोग क्या बनाएंगे? 13 और 8 को जोड़ेंगे, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ का नंबर मिलेगा। माने पहले के 2 नंबर को जोड़ते हैं। फिर से इसको समझिए, जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे
और ये 1 को जोड़ेंगे, पहले दो नंबर को जोड़ें 1 और 1, इस तरह से, वहाँ पर 1 नहीं दिया है, 1 1 को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये नंबर बनेगा। फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे, फिर ये नंबर बनेगा। फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे, फिर ये नंबर बनेगा। फिर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा। फिर 5 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा, ये नंबर बनेगा। फिर 8 और 13 को जोड़ेंगे तब ये नंबर बनेगा, देख लीजिए जोड़ करके। फिर 13 और 21 को जोड़ेंगे तो ये नंबर बनेगा। फिर इसको 21 और 34 को जोड़ेंगे तो ये नंबर बनेगा। तो ये हो गया कौन सा नंबर, विरहंका नंबर। तो विरहंका नंबर क्या है, अपने पहले वाले दो अंकों को जोड़ने के बाद नेक्स्ट अंक बनता है, फिर अपने दो अंकों को जोड़ने के बाद नेक्स्ट अंक बनता है। इस तरह के नंबर को विरहंका नंबर कहते हैं। अब है पावर ऑफ 2। पावर मतलब वही पावर ऑफ 2। 2 का पावर क्या होगा, जैसे 1 2 4 8 16, मतलब जैसे 1 में मल्टीपल किए 2 से तो क्या आया 2। फिर इस 2 में मल्टीपल किए 2 से क्या आया 4। फिर इस 2 में मल्टीपल किए 2 में मल्टीपल किए 1 में मल्टीपल किए 2 से, कौन सा नंबर, पावर ऑफ 2। तब पावर ऑफ 2 क्या है, पावर ऑफ 2 क्या है कि 1 में मल्टीपल किए 2 से तो 2 आया। फिर है 2 में मल्टीपल किए 2 से तो 4 आया। 4 में मल्टीपल किए 2 से तो कितना आ गया 8 आया। फिर 8 में मल्टीपल किए 2 से तो कितना आया 16 आया। फिर हम लोग 16 में मल्टीपल किए 2 से तो कितना आया 32। तो ये नंबर हो गया पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 3 सिमिलरली इसी होगा, 3 से मल्टीपल होगा तो 3 से मल्टीपल, जैसे 1 में मल्टीपल किए 3 से तो 3 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 में मल्टीपल किए 3 से तो 3 आया। 3 में मल्टीपल किए 3 से तो 9 आया। फिर 9 में मल्टीपल किए 3 से तो 27 आया। 27 में मल्टीपल किए 3 से तो आ गया 81। तो ये नंबर जो हो गया वो हो गया पावर ऑफ 3। इसी तरह से पावर ऑफ 4 नंबर होगा, पावर ऑफ 5 नंबर होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, फिगर इट आउट, यही एक्सरसाइज है एक तरह का, फिगर इट आउट। इसमें फिगर इट आउट में करा है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। कि इस टेबल में जो दिया है क्या इस सीक्वेंस को आप रिकॉग्नाइज किए, तो सारा तो मैंने बता दिया, तो लिखेंगे यस रिकॉग्नाइज इट। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर इसमें हो गया कि रिकॉग्नाइज मैंने इसको समझ लिया अच्छी तरीके से। दूसरा कह रहा है रीराइट, मैंने पुनः लिखिए आप, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। ये पुनः आप अपने नोटबुक में लिखिए, एलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स। मैंने जैसे यहाँ पर 3 गो और जोड़ना है तो 3 नंबर और जोड़ना है सब में, तो 3 ठो और आपको आगे बढ़ाना है, 3 नंबर्स और बढ़ाना है। ये करा आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर 1 वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। तो 3 नंबर और आपको इसमें जोड़ना है। तो मैं इसको देखता हूँ, ये 3 नंबर वो, तो पहला जो है 3 नंबर जो जोड़ने का है, पहला ये वाला थोड़ा सा नीचे, हाँ पहला, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 3 ठो और जोड़ दीजिएगा इस तरह से, ये हो गया। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये काउंटिंग नंबर है, तो यहाँ 7 के बाद क्या होगा 8 9 10, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसमें वर्ड नंबर है, 13 के बाद क्या हो जाएगा 15 17 19। अब इसमें है इवन नंबर, इवन नंबर 14 15 16 18 20, 3 नंबर जोड़ना है। ये कौन सा ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर में क्या है 28 के बाद कितना और जोड़ना है, तो इसमें आपको जैसे इसमें 1 इसमें 2 जोड़ें तो 2 के बाद इसमें कितना जोड़ें 3 जोड़ें, और इसमें कितना जोड़ें 3 के बाद 4, तो ये आया 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 जोड़ें तो ये आया 7 के बाद 8, तो 28 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 36 यहाँ होगा। अब 36 के में हम लोग 9 को जोड़ेंगे तो 36 में 9 जोड़ेगा
तो 100 नहीं, गलती हो गया, 36 में 9 जोड़ेंगे 36 प्लस 9 हो जाएगा 45। तो यहाँ हो जाएगा 45। अभी 45 में 10 जोड़ देंगे, 45 में 10 जोड़ देंगे तो 55। तो ये हो गया 55। अब इसी तरह से स्क्वायर में यहाँ पर है 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तब 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 इंटू 8 यहाँ पर हो जाएगा 64। फिर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 9, तो यहाँ पर 81 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। अब इसमें आए क्यूब, तो क्यूब में कहाँ तक गया, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का क्यूब। तो इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7। फिर 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8 मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। 9 का क्यूब, ये 3 इस तरह से निकालना है, 9 इंटू 9 इंटू 9। तो ये यहाँ पर तीनों आप लिख देंगे। फिर है विरहंका नंबर निकालता हूँ। जैसे पहले का 2 नंबर को जोड़ना है, ये मैंने बताया। तो 13 और 21 को जोड़ करके यहाँ लिखना है। तो 13 प्लस 21 ये हो जाएगा 34। तो यहाँ पर हो जाएगा 34। अब नेक्स्ट 34 और 21 को जोड़ेंगे। तो 34 और 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 55। फिर 55 और 34 को जोड़ेंगे, 55 और 34 को जोड़ करके यहाँ पर विरहंका नंबर क्या होता है, आगे के 2 नंबर को जोड़ करके फिर नंबर यहाँ निकलता है। तो 589, तो यहाँ हो जाएगा 89। ये आंसर हो गया। फिर अब इसमें क्या है, पावर ऑफ 2 का पावर। तो यहाँ पर हो किसका पावर, 64 में 2 से मल्टीपल कर देंगे, पावर ऑफ 2। तो 182, 128। फिर 128 में 2 से मल्टीपल करेंगे, टू 256। फिर 256 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 256 में देखिए 2 से मल्टीपल करेंगे, 256 में 2 से 512। तो ये 3 डिजिट जो है आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब इसी तरह से पावर ऑफ 3, तो इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे, 729 में 3 से, तो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा तो ये आ गया 2187। अब इसमें फिर से हम लोग 3 से मल्टीपल करेंगे, 7 3 जा 21 का 1 बाकी 2, और 8 3 जा 24, 25 26 का 6 बाकी 2, 3 1 जा 3 और 2 5 6। तो ये हो गया 6 5 6 1। अब इसमें फिर से मल्टीपल करके यहाँ लिखने का नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, या फिर से 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 1 जा 3, 8 बाकी हाथ में 1, बाकी हाथ में 1, 6 3 जा 18 और 1 19। तो ये हो गया 1968। ये मल्टीपल करके आप खुद से देख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन किसका, दूसरे का आंसर, कि अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर आप इसको निकालेंगे। अब है इसके बाद विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे विजुअलाइजिंग नंबर सिस्टम्स, ये क्या है, यहाँ तक देख लेता हूँ, विजुअलाइजिंग नंबर सिस्टम तक देख लेता हूँ। विजुअलाइजिंग नंबर सिस्टम क्या है, विजुअलाइजिंग नंबर सिस्टम दिया है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर, विजुअलाइजिंग नंबर सिस्टम। तो मेनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। मतलब बहुत सारे नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यूजिंग पिक्चर्स के द्वारा हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं। तो ये विजुअलाइजिंग नंबर सिस्टम, जैसे यहाँ पे टेबल एक तो दिया है, पेज नंबर ये 4 है बुक का। इसमें क्या किया है, 1 1 1 1 1, जो अभी हम लोग फर्स्ट टेबल में इसको देखें, ये वाली टेबल, इसको मतलब पिक्टोरियल में कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे, ये चीज़ दिखाया है।
इस पिक्टोरियल में हम लोग इसको कैसे इंडिकेट करेंगे। जैसे 111 है तो 111 को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे पिक्टोरियल मेथड में। तो क्या करेंगे 11111 डॉट दे देंगे ऑल इन वन। इसके बाद 1 तो एगो डॉट, 2 तो 2 गो डॉट, 3 मैंने 3 डॉट, 4 मैंने 4 डॉट। पिक्टोरियल से इस तरह से जो हम लोग 1-2 क्लास में इस तरह से पढ़ते थे। फिर वर्ड नंबर है तो 1 3 5 7 डॉट 9 डॉट वर्ड नंबर। इस तरह से पिक्टोरियल में हम लोग इसी चीज को यहाँ पिक्टोरियल में ये सब दिखाया है। फिर 2 4 6 ये हो गया पिक्टोरियल। फिर ट्रायंगुलर का जो वहाँ बनाया ट्रायंगुलर नंबर में ट्रायंगल बनाते गया 1 3 6 इसमें हो गया, इसमें फिर 10 हो गया, फिर इसमें 15 डॉट्स, जब पूरे डॉट को गिनेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद 15 के बाद जो है वो कितना हो जाएगा पिक्टोरियल नंबर में ट्रायंगुलर में 15 के बाद 21 हो जाएगा नेक्स्ट वाला स्टेप में। तो ये हो गया। अब स्क्वायर में क्या है 1 1 के बाद 4 4 के बाद 9 तो 9 डॉट 16 तो 16 डॉट 25 तो 25 डॉट स्क्वायर मैंने 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। इसी तरह से क्यूब्स है। क्यूब्स मैंने 1 क्यूब मैंने 1 ठो क्यूब, इसमें कितना है 8 क्यूब है, 1 2 3 4 और 4 8 क्यूब है। इसमें 4 ऊपर 4 नीचे। इसमें 27 क्यूब है तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब, ये हो गया 5 का क्यूब। तो इस तरह से नोटेशन भी हम लोग दिखा सकते हैं। पिक्टोरियल नोटेशन ये है। विजुअलाइजिंग नंबर्स का पिक्टोरियल नोटेशन ये हो गया विजुअलाइजिंग नंबर्स का पिक्टोरियल नोटेशन। अब नेक्स्ट है फिगर इट आउट। अब इसमें से भी ये बनाना है फिगर इट आउट। तो फिगर इट आउट में इसको बनाना है कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2। टेबल 2 में जो है इसको पुनः आपको बनाने के लिए कहा है किसमें पिक्टोरियल नोटेशन में इन आवर नोटबुक में इसको ड्रॉ करना है सारा इसको। तो इसको देख करके आप नोटबुक में आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये तो सारा समझ में आ गया। तो इसको नोटबुक में ड्रॉ करना है इन और नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। तो यहाँ एक और डॉट दे दीजिएगा। अब इसमें 5 है तो इसमें क्या करेंगे अब 6 बनाएंगे। इसमें 9 है तो 9 के बाद क्या होगा वर्ड नंबर 11 तो 11 डॉट लिखेंगे। तो वो चीज़ इसमें बनाने बोल रहा है पहला क्वेश्चन में। दूसरा हमें कह रहा है वाई आर 1 3 6 10 एंड 15 कॉल ट्रायंगुलर नंबर। ये क्यों ट्रायंगुलर नंबर कहलाता है क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप में है इसलिए ट्रायंगुलर नंबर कहलाता है। वाई आर इतना कॉल स्क्वायर नंबर, क्यों ये स्क्वायर कहलाता है क्योंकि ये डबल हो रहा है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 और स्क्वायर्स। वाई आर इतना आर कॉल क्यूब्स। तो ये क्यूब्स है। तो ये सारा चीज़ जो है अभी इसको आप देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है तो यहीं पे ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा सॉल्यूशन और इसके बाद का चीज़ हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।